दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके वेबसाइट पे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनको आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? दोस्तों, हो सकता है कि वो लोग जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हो वो उनको 404 पेज पे लेके जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है एंड हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम लोढ़ा, द फाउंडर ऑफ उदयपुर राइटर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, जो ये लिंक्स होती है उन्हें हम कहते हैं ब्रोकन लिंक्स। तो अब दोस्तों, काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि ब्रोकन लिंक्स और लॉस्ट लिंक्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ब्रोकन लिंक्स यानी, तो अब क्या होता है ना कि अपन लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो मैंने ये डाल दिया, शिवम तक डाल दिया। अब इन फ्यूचर क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार मेरे को शिवम तक नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए शिवम लोढ़ा तक चाहिए, मतलब शिवम लोढ़ा पूरा नाम आना चाहिए मेरा। तो मैंने क्या करा, शिवम लोढ़ा कर दिया इसको। मेरे पेज को जो है, मैंने पेज का जो URL है वो चेंज कर दिया, शिवम लोढ़ा कर दिया मैंने। तो अब उससे क्या हुआ कि ये वाला जो पेज है वो तो बंद हो गया। कोई इस पर आएगा तो उसको तो मिलेगा ही नहीं ये पेज। तो वो एक एग्जांपल हो गया ब्रोकन लिंक का। अब मुझे क्या करना होता है कि ये जो ब्रोकन लिंक है, मान लो कोई इस पे आता है तो मुझे लगाना होगा रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में क्या होगा, जो भी इस पेज पे आएगा ना वो डायरेक्टली इस पेज पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने इस नाम से एक पेज बनाया एंड मैंने सोचा कि यार चलो इस पेज को डिलीट ही कर देते हैं। तो मैंने कर दिया इसको डिलीट। तो अब क्या मान लो कोई इस पर आता है तो उसको तो वो वाला पेज मिलेगा ही नहीं, वो चले जाएगा किसी और पेज पे, या फिर वो आएगा 404 वाले एरर पेज के ऊपर। अब 404 एरर वाला पेज हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। तो अब थर्ड एग्जांपल जो आता है ना, नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये नॉर्मली उनके लिए होता है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है। जैसे मैं गया यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ सपोज, मैं आगे flipkart.com पे और मैंने यहाँ पे कर लिया प्रोडक्ट को चूज। सपोज ये जो लैपटॉप है मैंने इसको कर लिया चूज। तो अब क्या हुआ, ये आपको दिख रहा है एक लिंक बन गई कि भाई मैं इस लिंक पे जाऊंगा अगर तो मुझको दिखेगा ये वाला लैपटॉप। लेकिन सपोज ये वाला जो लैपटॉप है वो ओनर ने हटा ही दिया, वो सपोज यहां से हट ही गया और फिर अब बाद में इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो तो यहाँ पे खुलेगा ही नहीं। तो वो भी एक एग्जांपल हो गया ब्रोकन लिंक का कि आपने कोई प्रोडक्ट के जो लिंक है वो डाल रखा है आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपने एक दिन वो वाला प्रोडक्ट का वो वाला जो प्रोडक्ट है वो आपकी वेबसाइट से डिलीट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है ब्रोकन लिंक का। एंड जो लॉस्ट लिंक्स होती है, फॉर एग्जांपल सपोज जस्ट डायल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, हम सब जानते हैं। एंड वहां पर मैंने सपोज मेरा जो उदयपुर राइटर्स है उसकी वेबसाइट डाल रखी है एंड एक दिन मेरे को ये न्यूज मिलती है कि जस्ट डायल बंद हो गया है, उसने अपना डोमेन रिन्यू ही नहीं कराया है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल है यहाँ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि मेरी जो वेबसाइट है उसमें बनेगा एक लॉस्ट लिंक, मतलब मेरे को वहां से ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं ब्रोकन लिंक्स को कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अभी मैं टाइप करने वाला हूं हमारे फर्स्ट टूल का नाम। तो उसका नाम है www.brokenlinkchecker।
तो ब्रोकन लिंक चेक पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे हमारी वेबसाइट का नाम। तो मैंने कर दिया फाइंड ब्रोकन लिंक्स 5P and 9P। दोस्तों पता नहीं इसमें ये चीज़ का इश्यू है या आपको एक दो बार हो सकता है डालना पड़े। तो मेरे साथ 2 बार हो चुका है ऐसा, तो हो सकता है आपके साथ भी हो। तो अब देखो इसमें क्या बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वेबसाइट जो है मेरी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लिंक्स इसमें आते हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो वो लिंक्स भी ये ले लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले से ही इसको एनालाइज कर रखा है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैंने वो वाला जो लिंक है वो मैंने दूसरे टैब पे खोल रखा है एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कितनी सारी ब्रोकन लिंक्स दिखा रहा है। ये 1048 ब्रोकन लिंक्स दिखा रहा है ये, और 61 वेब पेजेस वो दिखा रहा है कि इन 61 वेब पेजेस में से 1048 ब्रोकन लिंक्स फाइंड आउट हुई है। तो अब दोस्तों ये कोई ब्रोकन लिंक्स इतनी सारी नहीं है। क्या होता है ना कि बहुत लोग मेरे वेबसाइट पे आके कमेंट करते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, स्पैम कमेंट करते हैं। तो उसके लिंक्स जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है एंड वो सारी स्पैम लिंक्स है, तो वो सारी लिंक्स भी हमको यहाँ पे शो हो रही है। तो हम चाहें तो वो लिंक्स को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। वो लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं हम उनका नाम वगैरह सब कुछ एडिट कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ एक बार करके दिखा देता हूँ। सपोज ये कोई पोस्ट है, मैं इस पर जाता हूँ, मैं एक और नए टैब में ये वाला खोलता हूँ, आप देखो एंड इसमें देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही है वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे आ रहा है ब्रोकन लिंक्स, मतलब कौन कौन सी ब्रोकन लिंक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर वो जो ब्रोकन लिंक्स है वो किस टेक्स्ट के ऊपर लिंक की हुई है। कितनी बार ऐसा देखा होगा कि एक वर्ड आ रहा है और वो वर्ड ब्लू कलर में है और उसके नीचे शायद अंडरलाइन भी हो सकती है एंड उस वर्ड को जब आप क्लिक करते हो तो आप एक अलग ही वेबसाइट पे पहुंच जाते हो या फिर उसी वेबसाइट के अलग पेज पे चले जाते हो। कि नॉर्मली आपको ब्लॉग वाली वेबसाइट या फिर विकिपीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, मैंने जो लिंक क्लिक करी थी वो शायद लास्ट वाली ही मैंने करी थी, ये वाली करी थी मैंने, हाँ मैंने ये वाली लिंक को ओपन करा था। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डेविड लिखा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे वर्ड को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। मैं इस पर चले गया, देन मैं करूँगा Ctrl+F, देन मैं करूँगा Ctrl+V। तो मेरे को आप देख सकते हो कि डेविड CER ये जो है वो मेरे को मिल चुका है एंड आप देखो यहाँ पे मेरे को वो लिंक पे देखने को मिल रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो भी मैं इसकी ये वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर चले जाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ऊपर की ओर मैं उस वाली वेबसाइट के ऊपर जा चुका हूँ एंड आप देखो दिस साइट कांट बी रीच, मतलब ये भी एक ब्रोकन लिंक है एंड ये चीज़ मेरी वेबसाइट के अंदर है, मतलब उसने मुझे कमेंट करा है, इसलिए जो ये फ्री ब्रोकन लिंक चेकर जो है उसने हमको यहाँ पे दिखाया है। तो वो ये बोल रहा है, ब्रोकन लिंक चेकर ये बोल रहा है कि भाई साहब आपके इसमें जो ये लिंक है उसको डिलीट करो, ये वाला जो कमेंट है उसको डिलीट करो। तो अब इतनी सारी वेबसाइट्स है ना, तो उसमें मेरी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी डल हो गई है, वो मिल नहीं रही है बिकॉज मेरे इसमें बहुत ही कम ब्रोकन लिंक्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+F करूँगा, यहाँ पे उदयपुर एड्रेस सर्च करूँगा, देन मैं एरो कीज पर जाऊँगा ऊपर की ओर, बिकॉज मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैं जाऊँगा नीचे की ओर,
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक लिंक यहाँ पे मेरे को दिख रही है पेज आईडी 828 वाली। तो मैं क्या करूँगा, ये जो URL है मैं इस पर एक क्लिक करूँगा एंड आप देखो कि वो वाला पेज जो है वो खुल चुका है। अब देखो ये बोलता है कि इस वाले पेज पर जाओगे तो धर्म के नाम से जो है, ये एक्चुअली धर्म है प्रोनाउंसिएशन। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने पेज पे ये वाला नाम ढूंढता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब मैं अगर इस वाले वर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखना मैं कहाँ पहुँचूँगा। तो ये चीज़ मेरे को इसलिए दिख रही है बिकॉज मैंने मेरी वेबसाइट के सी पैनल में लॉगिन कर रखा है। लेकिन मैं अगर इसे ही एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे गया, मैंने इनकॉग्निटो विंडो ओपन करा, मैंने इसको जो लिंक है उसको पेस्ट करा एंड देखो मेरे को मिल गया यहाँ पे 404 का एरर। मतलब ऐसा आपकी जो लिंक है ये ब्रोकन लिंक है। तो अब मेरे पास इसका करना होगा मुझको, मैं आपको इस चीज़ का सोल्यूशन बताता हूँ कि यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर जो धर्म है मैं इस पर क्या करूँगा कि एडिट पेज करूँगा। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है और सिर्फ मुझको ही क्यों दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो ये वेबसाइट है, मैंने ये वाला जो पेज है वो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं करा है, वो अभी तक ड्राफ्ट में ही सेव्ड है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये खोला मेरी वेबसाइट, तो मैं क्या यहाँ पे सी पैनल के ऊपर गया, मैं डैशबोर्ड खोलता हूँ मेरा, मैं डैशबोर्ड खोला एंड आप देखो पेजेस के अंदर जाते हैं हम लोग, पेजेस, मैं ऑल पेजेस में जाता हूँ। देखो लेफ्ट साइड में ऑल पेजेस लिखा आ रहा है, मैं ऑल पेजेस में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे अगर धर्म सर्च करता हूँ, DHARM मैं सर्च करता हूँ, तो देखना मुझे क्या मिलता है। ये देखो जो धर्म का जो है वो ड्राफ्ट में है, वो अभी तक पब्लिश नहीं करा है, तो वो सिर्फ मुझे दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर 404 का एरर यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमें और क्या चेंजेस करने होते हैं अगर हम लोग ब्रोकन लिंक्स देखते हैं तो हमारी वेबसाइट पे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक आ रही है ओपन %2010, ये बहुत ही गलत लिंक है ये। तो अपन क्या करेंगे, ये जो URL है इस पर क्लिक कर देंगे एंड हम लोग पहुँचेंगे एक वेबसाइट के ऊपर जो मेरी ही वेबसाइट मेरे को शो कर रहा है। तो अब वहाँ पर उसने बोला है कि आपने जो इंग्लिश वर्ड लिखा है, तो इंग्लिश वर्ड को मैं कॉपी कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे Ctrl F करके Ctrl V करूँगा तो इंग्लिश वर्ड मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं पहले चेक करूँगा कि ये मुझे कौन सा वाला पेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है ओपन 20%, ये जो था वही URL यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब ये वाला जो URL है वो गलत है। तो अब अपन क्या करेंगे, एडिट पेज पर जाएंगे। तो एडिट पेज खोलते हैं, जो इंग्लिश वाला जो वर्ड है मैं उस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जो लिंक है मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ एंड आप देखो मैं इसे, ये जो गलत लिंक आ रही है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखो मैंने डिलीट कर दिया एंड अब मैं करता हूँ इसे एंटर। तो अब मैं इसे करूँगा अपडेट। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ इसको, मैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देखना कि अब मैं अगर इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, सपोज मैंने इंग्लिश पे क्लिक करा, तो आप देखना मैं सही वाले पेज पे आ जाऊँगा। तो आप देखो मैं सही वाले पेज पे आ गया, मैंने ब्रोकन लिंक क्लियर कर दी है, अब रास्ता साफ है।
तो दोस्तों लॉस्ट लिंक का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉस्ट लिंक को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट है, हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, एंड जो भी टेक्निक्स होगी, जो भी चीज़ होगी, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें आपको एक ऐसा टूल का नाम बताऊंगा जिसमें मैं आपको लॉस्ट लिंक एंड ब्रोकन लिंक्स, आपको ये दोनों चीजें एक ही टूल में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। एंड दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी इसमें कितनी सारी ब्रोकन लिंक्स थी। एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ जाए। थैंक यू, दिस इज शिवम लोढ़ा साइनिंग ऑफ।